जय हिंद साथियों। हमारे YouTube चैनल एनसीसी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे अगर हम कोई नया भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता को। किसको? वैदिक सभ्यता को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। आपको ये बताना है जो वैदिक आर्य थे उनका जो प्रमुख भोजन था तो वो क्या था। तो देखो, मैं आपको बता दूं, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। ये लोग क्या करते थे? दूध और उसके उत्पाद, दही हुआ, घी हुआ, इनका सेवन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। आपको ये बताना है मनुष्य ने सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया है। तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया। जौ को हम क्या बोलते हैं? यव भी बोलते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग किया है? जौ का प्रयोग किया है। जौ प्रयोग होने का साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछ रहा है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो देखो, बता दूं मैं आपको, ये लोग क्या थे? तांबे का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया है। ठीक है, देखो अब नीचे क्या है, आपको एक सॉल्यूशन दिया है। इसमें आपसे देखिए दिया गया है, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। किसका? तांबे का प्रयोग। देखो, ऋग्वेद में एक अयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है। अयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध, यानी कि ये लोग पहचान नहीं कर पाए। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे तांबा, कांसा और लोहा, तांबा, कांसा, लोहा बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तांबा। ये लोग सबसे पहले किससे परिचित हुए? किसका, किस धातु का प्रयोग किया है? तांबे का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है, वेद का अर्थ, वेद शब्द का अर्थ क्या है। ज्ञान, बुद्धिमता, कुशलता, शक्ति। तो देखो, वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, ये बोल रहा है, किन तीन वेदों के संयुक्त रूप को, यानी कौन से तीन वेद हैं जिनका संयुक्त रूप बना दिया जाए तो वेद त्रयी या त्रयी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों का जो संयुक्त रूप बनता है उसे हम वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और केवल वही क्वेश्चन आपके सामने होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए होते हैं। देखो, यहाँ दे रहा है, आर्य और आर्य पूर्वों के साथ, आर्यों का आर्य पूर्वों के साथ एक संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, तो वो सफल रहे। कौन? आर्य सफल रहे। तो क्या कारण था? तो देखो, उसका जो कारण था, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए क्या हुआ? ये संघर्ष में विजयी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। आपको ये बताना है, आरंभिक जो वैदिक काल है इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी। तो वो आधारित थी आपकी व्यवसाय पर। किस पे आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बोल रहे हैं, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्टि होती है, यानी कि आपको ये बताना है, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो पशुपालन करते थे, तो इनमें से क्या सही है। देखो, ऋग्वेद में गाय अनेक संदर्भ हैं। ऋग्वेद में गाय के क्या है? अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ जो है सभी से मिल रहा है। क्या है? उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या है? गाय का काफ़ी संदर्भ मिला है और अधिकांश जो ये वैदिक काल के जो लोग थे, अधिकांश जो इन्होंने युद्ध लड़े वो गायों के लिए लड़े। और पुरोहित को अगर उपहार में इनको देना होता था तो गाय ही देते थे, क्योंकि उस काल में क्या होता था कि गाय को उत्तम धन माना जाता था। ठीक है, इसका जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्य जो लोग थे इनको क्या क्या कह दिया उसने? एक जाति कह दिया। तो वो यूरोपियन कौन था? तो वो था आपका मैक्स मुलर। कौन? मैक्स मुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यन जनजाति
की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये है आपकी सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु। और ये क्या था? सप्त सिंधु क्षेत्र जो था सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। ये कहाँ से? सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक ये विस्तृत था। आर्यों की जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती है कौन है? वो सप्त सिंधु है, और जिसका जो विस्तार हुआ था सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी तक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? आपको ये बताना है राज्याभिषेक जो होता था, जो समारोह लोग करते थे, वो इस उल्लेख दिया है किस में दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, वो दिया है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपको लिया गया है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तीसरे मंडल से लिया गया है। और जो ये मंत्र लिया गया है वो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? विधि सम्मत नहीं माना जाता था। तो देखो नीचे आपको दिया है भी है, हिंदू विवाह को 16 संस्कारों के से एक संस्कार है। हिंदू विवाह है वो क्या? 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इन विवाहों में से देखिएगा जो ब्रह्म विवाह, देव विवाह और अर्ष विवाह, ये तीनों को तो क्या है? विधि सम्मत होते हैं, ये विधि सम्मत होते हैं। बाकी के जो 5 बचे वो विधि सम्मत नहीं होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे दिया है आपको देव विवाह, तो ये क्या विधि सम्मत है? अर्ष विवाह ये भी विधि सम्मत है, और ब्रह्म विवाह ये भी विधि सम्मत है। लेकिन गंधर्व विवाह विधि सम्मत नहीं है। गंधर्व विवाह का मतलब होता है लव मैरिज।